लेकिन अब बारी भारतीय जनता पार्टी के सिर मुंडाए जाएंगे, वो लोग मुंडेंगे इनके सिर आने वाले वक्त में। ये किसी की भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे सिक्योरिटी अगर 2G से ठीक हो जाते हालात तो इतने सैनिक थोड़े मरते हमारे। फिर बताइए सैनिक क्यों मरे? क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार हैं बीजेपी के नेता? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि एक तरफ मरकज़ी हुकूमत जो है पूरे भारत को डिजिटल इंडिया बनाए जाने को लेकर लगातार डंडोरे पीटती है, लेकिन वहीं हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं वो तो आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जब पिछले साल 5 अगस्त को दफ़ा 370 व 35 की मनसूखी की गई तो उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट खिदमत पूरी तरह मुतासिर कर दी गई थी और अब तक यहाँ पे 4G इंटरनेट जो है पूरी तरह बंद पड़ी है। जाने कि आज जो है 11 महीने और 1 दिन हो गया, लेकिन अब तक यहाँ पे 4G इंटरनेट सर्विस को जो है रिस्टोर नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर पैंथर्स पार्टी द्वारा आज उनके दफ्तर के बाहर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मरकज़ी सरकार का जो है पुतला भी यहाँ पे जलाया जा रहा है। और हालांकि आए रोज़ कई लगातार लोगों जम्मू कश्मीर के अवाम भी ये अपील करती आई है कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमत को बहाल किया जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पर संजीदगी नहीं दिखा रही है। जाने कि इससे साफ तौर पर पता चलता है कि सरकार को जो है इन लोगों के प्रोटेस्ट करने की से या फिर डिमांड करने से कोई भी टस से मस नहीं होता और लगातार आए रोज़ यहाँ की आवाम प्रोटेस्ट कर रही है, अपील कर रही है मरकज़ी सरकार से, लेकिन उसको ज़रा भी कोई भी वो इस पर गौर व फिक्र नहीं कर रही है। और जिस कारण खासकर हम स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 चल रहा है और ऐसे में गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि बच्चों को जो है ऑनलाइन तालीम दी जाएगी, लेकिन 4G इंटरनेट खिदमत की सहूलियात बच्चों को ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं उनको काफ़ी सारा सफ़र करना पड़ रहा है। जाने कि अगर एक PDF ही बच्चों को डाउनलोड करनी हो तो डाउनलोड करते करते बच्चों को नींद भी आ जाती है, लेकिन वो PDF डाउनलोड नहीं हो पाती है। लगातार बच्चों द्वारा ये डिमांड की जाती है और जम्मू कश्मीर के आवाम द्वारा भी आए रोज़ डिमांड ही की जाती रही, लेकिन अब तक सरकार जो है कहीं ना कहीं खामोश नज़र आ रही है। वहीं उसी को लेकर आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा यहाँ पे मरकज़ी सरकार का पुतला जलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त ठीक जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी दफ्तर के बाहर यहाँ पे मरकज़ी सरकार का पुतला जलाया जा रहा है और ये डिमांड की जा रही है कि जल्द ही 4G इंटरनेट खिदमत को जो है वो बहाल किया जाए। ताकि जिस तरह से भारत के वज़ीर-ए-आज़म लगातार ये दिल्ली से ऐलान करते हैं कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा, लेकिन वहीं हम जम्मू कश्मीर ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर तमाम इन दावों की हकीकत जो है कुछ और ही बयान कर रही है। इसी को जाने कि आप लोगों को आप जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज इंटरनेट सेवाएं बंद किए हुए 11 महीने और 1 दिन हो गए, लेकिन अब तक जो है 4G इंटरनेट को रिस्टोर नहीं किया जा रहा। हालांकि आए रोज़ लगातार जहां जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये डिमांड करती आ रही है कि 4G इंटरनेट सर्विस को है जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, लेकिन सरकार के कानों तक यूँ तक नहीं रेंग पा रही है। वहीं हम पैंथर्स पार्टी की बात करें तो पैंथर्स पार्टी ने भी पिछले दिनों इन्होंने खबर भी करवाया था। हालांकि लोगों ने जो पैंथर्स पार्टी के लोग थे उन्होंने सर तक अपने मुंडवा लिए थे, लेकिन फिर भी सरकार को उससे टस से मस नहीं हुआ। इसी को लेकर हम बात करेंगे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव जी से। जी हर्षदेव जी, क्या कहेंगे आपके, जिस तरह से आपने पिछले दिनों खबर भी करवाया और आपकी पार्टी के लोगों ने सर तक भी मुंडवा ली, लेकिन फिर भी सरकार अब तक चैन की नींद में सोई हुई है। और बच्चों के मुस्तकबिल की अगर बात करें तो हालांकि एक तरफ गवर्नमेंट ने फैसला ले रखा है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ली जाएंगी, लेकिन बच्चे जो हैं 4G इंटरनेट की सहूलियत न होने की वजह से किस तरह से सफर कर रहे हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला जलाया है कि 4G सेवाओं को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर रिस्टोर किया जाए। एक मजाक किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जोर ज़बरदस्ती से। यहाँ वो कहते हैं जो हमारी मर्जी होगी हम वो करेंगे, हम किसी के मानने वाले नहीं हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे 4G के लिए जा रहे हैं और 2G कनेक्टिविटी दी जा रही है। ये मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, कभी कहते हैं न्यू इंडिया। क्या ये होता है डिजिटल इंडिया? कि आपने जो सहूलियात हमें मुहैया थी उससे भी हमें जो है वंचित कर दिया और आप तो हमें स्टोन एज की तरफ ले जा रहे हैं। ये सरासर गलत है। आज स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, आप कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलाओ। कनेक्टिविटी है नहीं है, क्लासेस कैसे चलेंगी? विद्यार्थियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ जो है आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। लोगों के अंदर बहुत भारी गुस्सा है, अगर बाहर नहीं आ रहे हैं तो कोरोना की वजह से।
और हमने बार बार इस संदर्भ में जो है आवाज़ बुलंद की। हमारे लोगों ने, जैसे आपने कहा कि हवन भी करवाए, हमारे लोगों ने सिर भी मुंडवाए, लेकिन अब बारी भारतीय जनता पार्टी के सिर मुंडाए जाएंगे। वो लोग मुंडेंगे इनके सिर आने वाले वक्त में, ये आप बात याद रखिए बीजेपी वाले। जी हर्षदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी और बच्चों की ये पीडीएफ की अगर बात करें, जो बच्चों को पीडीएफ दी जाती है वो भी डाउनलोड नहीं हो पाती, जाने कि डाउनलोड करते करते बच्चों को नींद तक आ जाती है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल डाउनलोड होता नहीं है, कुछ चलता ही नहीं है, सिस्टम सारा फेल हो चुका है। आपको चिंता ही नहीं है बच्चों की पढ़ाई की, जिसको चिंता नहीं है, जिस सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में जो है आपको देखना होगा। और बीजेपी के नेता मैं कहता हूं कि जम्मू के लोगों की एक भी मांग के ऊपर कभी वो खुल के बाहर नहीं आए। जब हम लोग प्रदर्शन करके, धरने देके, सड़कों पर बैठकर भूख हड़तालें करके किसी बात को मनवाते हैं तो वो आ जाते हैं टीवी के ऊपर छाती पीटने के लिए। लेकिन अब याद रखिए, अब लोग आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, आपके ढोंग में आने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ ढोंग कर सकते हैं। लोगों को आपने जिस तरीके से मायूस किया है, उसका सिला आपको आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेगा। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से जवाब मांगा था कि आखिर क्या वजह है कि आप हमें वजह बताएं कि आप 4G इंटरनेट क्यों बंद रखा गया, तो इनका ये कहना था कि ये मामला जो है सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये किसी की भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे सिक्योरिटी अगर 2G से ठीक हो जाते हालात तो इतने सैनिक थोड़े मरते हमारे। फिर बताइए सैनिक क्यों मरे? क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार हैं बीजेपी के नेता? और किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि आप इस किस्म के फ्लिम्जी एक्सक्यूज़ के ऊपर लोगों को किसी एक फैसिलिटी से जो है वो वंचित कर रहे हो। या तो 4G बंद करके आपने पूरी दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया होता तो हम आपके साथ खड़े हो जाते। वो आज भी चल रही है, वो आज भी हमले कर रहे हैं आर्मी के ऊपर, BSF के ऊपर, CRP के ऊपर। अरे पिछले दिनों तो 9 हमारे जो है जवान शहीद हो गए, उसके बाद भी लगातार जो है हमले उनके ऊपर होते जा रहे हैं। ये इस किस्म के जो एक्सक्यूज़ आप देने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों को कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको आने वाले वक्त में जो है लोग इसका सिला देंगे कि आप किसी ना किसी बहाने से लोगों को जो है वो वंचित करते हैं उनकी सुविधाओं के साथ। और राष्ट्रवादी के नारे देने वाले आपका झूठा नेशनलिज्म, सूडो नेशनलिज्म जो है वो बार बार उजागर हो गया। आप लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी तत्वों को स्कॉलरशिप देते हैं और कहते हैं कि अब ये डबल होनी चाहिए, उसका प्रपोजल आपकी सरकार में जाता है और नारे आप देते हैं राष्ट्रवादिता के। मैं कहता हूं कि डबल स्टैंडर्ड्स और बेशर्मी की भी कोई हद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, साफ तौर पर इनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों को जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हालांकि 2G इंटरनेट दिया जा रहा है और पैसे जो हैं वो 4G के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि अब जो चैन की नींद में सोई हुई है उनको चैन की नींद से जागना चाहिए और जम्मू कश्मीर के खासकर तालिब इल्मों को आ रही दरपेश मुश्किलातों का जो है जल्द से जल्द इजाला करना चाहिए ताकि वो भी आराम से जो है अपनी तालीम जारी रख सकें। और वहीं हर्षदीप जी का ये भी कहना था कि अब पहले तो पैंथर्स पार्टी अपने सर मंडवा चुकी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी की वो बारी आ चुकी है कि बीजेपी को अपने सर जो है मंडवाने होंगे। इसी तरह से मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।